हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा में। दोस्तों, ये मेरी पहली फेस कैप वीडियो है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए सो प्लीज गाइज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए रेगुलर नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहती हूँ, जिनसे आपको आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन दोस्तों, खास बात ये है कि आज हम पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि कहीं घूमने वाले हैं। और कहाँ घूमने वाले हैं ये आपके लिए एक सरप्राइज है, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे तो दोस्तों, हम सभी पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, या फिर हम फ्रेश नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, हम चलने वाले हैं इसीलिए घूमने, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आप स्ट्रेस से भी दूर रहें। लेकिन दोस्तों, आप कहाँ घूमने चलने वाले हैं ये अभी तक सीक्रेट है सभी के लिए। दोस्तों, साथ ही साथ ये YouTube पर एक ऐसी वीडियो होगी जो शायद ही आपको किसी भी चैनल में देखने को मिले। तो चलते हैं अपने मिशन में। सो गाइज, फटाफट से आप सब अपनी पैकिंग कीजिए, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं कनाडा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कनाडा देश जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों को कनाडा जाना है, तो जाहिर सी बात है, अब हम लोगों को कनाडा जाना है तो हम लोग बस, कार या ट्रेन से तो जाएंगे नहीं। ऑब्वियसली हम लोग बाय प्लेन चलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग बाय प्लेन कनाडा चलने वाले हैं। तो अब हम लोगों को कनाडा जाने के लिए प्लेन मिलेगा कहाँ से? ऐसे तो दोस्तों, हम लोग किसी भी एयरपोर्ट से कनाडा जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक साथ चलना है। और एक साथ हम लोग कहाँ मिलेंगे? दिल्ली एयरपोर्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों, अब देर किस बात की है? आप लोग सभी लोग जल्दी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचिए, और वहीं से हम लोगों को अपनी मिलेगी कनाडा की फ्लाइट। दोस्तों, लेकिन आने से पहले एक बात ये जान लीजिए कि दिल्ली एयरपोर्ट का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। साथ ही दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1930 को। ठीक है, तो दोस्तों, आप सब जल्दी से एयरपोर्ट आ जाइए, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। इसलिए आप सब जल्दी से आइए फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले। सब हम लोग प्लेन में बैठे हैं, तो प्लेन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। दोस्तों, ये हवाई जहाज बनाने का श्रेय ऑरविल व विलर नाम के अमेरिकी राइट बंधुओं को जाता है, और इनके थ्रू बनाए गए हवाई जहाज ने 17 दिसंबर 1903 को पहली बार हवाई जहाज की सफल उड़ान भरी थी। तो दोस्तों, जल्द ही हमारा प्लेन लैंड करने वाला है और हम सब पहुंच जाएंगे कनाडा। और आप सबके साथ साथ मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आप सभी के साथ कनाडा घूमने के लिए। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कनाडा। तो अब हम लोग कनाडा पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों, जब हम लोग कनाडा पहुंच चुके हैं तो आखिर इस देश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ये देश बना था 1 जुलाई 1867 को। दोस्तों, आइए जानते हैं कनाडा के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। दोस्तों, ये जो कनाडा देश है, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। साथ ही दोस्तों, ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ एक प्रसिद्ध देश है। साथ ही दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, कनाडा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा और भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है।
दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा वाला और साथ ही एक विकसित देश है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या के बारे में। दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन है 3,80,05,238। तो चलिए दोस्तों अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस खूबसूरत देश की राजधानी क्या है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल क्या है? दोस्तों कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो चलिए दोस्तों अब आपको आगे हम बताते हैं कि आखिर इस देश के कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों इस वक्त कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और अगर हम बात करें कि कनाडा देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे सर जॉन ए मैकडोनाल्ड। अब दोस्तों हम लोग कनाडा घूमने आए हैं तो ये जानना तो बनता है कि आखिर कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। फ्रेंड्स यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है ग्रेजे को। साथ ही आप इसे देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर इस देश में किस धर्म के गाइस अगर धर्म की बात की जाए तो कनाडा में 16.5 लाख भारतीय बसे हुए हैं जो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा कनाडा में श्रीलंका, तमिल संस्कृति वाले देशों के साथ साथ इस्लामिक देश के नागरिक भी यहाँ पर बसे हुए हैं और अब उन्होंने इसको अपना घर भी बना लिया है। तो दोस्तों ये तो थी कनाडा की कुछ खास जानकारियाँ, कुछ नॉलेजेस जो मैंने आपको इसमें बताई है। अब चलते हैं हम लोग कनाडा की कुछ फेमस सिटीज देखने। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी फेमस जगह है ये अब हम आपको दिखाते हैं और हम सब एक साथ चलते हैं कि यहाँ पर घूमने लायक कौन कौन सी अच्छी सी जगह है। इसलिए गाइस रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं केप ब्रिटेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये केप ब्रिटेन है जो कि एक कनाडा का फेमस सिटी में से एक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पर हमें अभी घूमना बाकी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सिटी आती है न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है ना खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्यूबेक सिटी। क्यूबेक सिटी इसे भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसी जगह जाने के बाद किसी का भी मन नहीं होगा वहाँ से वापस आने का। लेकिन ऐसा तो भाई हो नहीं सकता है कि हम लोगों को वापस नहीं आना है, क्योंकि हम लोगों को तो अभी पूरा कनाडा घूमना है। गाइस अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है नाइग्रा फॉल्स। दोस्तों ये नाइग्रा फॉल्स है, आप देख सकते हैं इसे, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। चलिए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों ये जो नाइग्रा फॉल्स है ना, ये ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित नियाग्रा नदी में बना हुआ है ये नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं ओंटारियो। दोस्तों ये ओंटारियो सिटी है जिसे आप देख रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसी सिटी है, मानो ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है कि शायद ही इस तरह की खूबसूरत जगह किसी ने देखी होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को जाना है चर्च पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये चर्च पोर्ट ब्लेयर है और ये बहुत ही प्राचीन समय का बना हुआ है।
गाइस तैयार हो जाइए, अब हम लोग चलने वाले हैं कनाडा के टोरंटो। जी हाँ दोस्तों, टोरंटो हम लोग चलने वाले हैं। इसे आप सामने देख भी रहे हैं कि ये टोरंटो है, जिसको क्या कहा जाता है, कनाडा की सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी कहा जाता है। दोस्तों टोरंटो के बारे में कुछ खास जानकारियां भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ घूमना नहीं है, घूमने के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नॉलेजेस भी लेनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर टोरंटो की बात की जाए तो ये कनाडा का पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध शहर है। दोस्तों ये जो ओंटारियो के तट पर स्थित आकर्षित झील और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है ना, जैसा कि हम सब अभी घूमने गए थे और हम सभी ने देखा था कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर झीलें हैं, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। ठीक उसी तरह से टोरंटो को भी उत्तरी अमेरिका के 5वें सबसे बड़े शहर के रूप में पहचान मिली है। गाइस अब हम सब बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, आप भी थक गए होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो जब हम थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को बहुत ही तेज़ी से भूख लगती है। तो इस वक्त तो हम लोग कनाडा में हैं, और कनाडा में हैं तो ये जानना तो ज़रूरी है कि कनाडा का भाई भोजन क्या है। तो कनाडा का जो भोजन है वही तो आज हमें भी खाने को मिलना है। अगर इस जगह कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में ना लगभग सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जब सभी धर्म के लोग रहते हैं तो हर वैरायटीज़ का खाना भी होता है, तो इसीलिए हम वहाँ कोई भी एक मुख्य भोजन नहीं है। कनाडा के जितने भी नागरिक हैं वो कोई भी एक फूड को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि सभी वैरायटीज़ के फूड को कैनेडियंस पसंद करते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हमें भी खानी है। सो गाइस अब हम लोगों का भोजन तो हो ही गया है, हम लोग खाना तो खा ही चुके हैं, तो अब हम लोग वापस अपने इंडिया फिर से चलते हैं। दोस्तों हमें इंडिया चलने के लिए फिर से फ़्लाइट लेनी होगी, और हम सब जल्दी जल्दी से फ़्लाइट पर बैठते हैं और चलते हैं वापस अपने इंडिया, अपने देश। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपके लिए इसी तरह की ऑफलाइन व्लॉगिंग की वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी, और अपनी पुरानी वही नॉलेजेस वीडियोस भी मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी। तो सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।